गोविंदा गोविंदा, नारायण नारायण। आपको यदि आपने कल का अध्याय सुना होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं गोविंदा गोविंदा और नारायण नारायण के नाम के साथ आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूं। क्योंकि नारायण का नाम तो है ही ऐसा जो कि इतना अतुलनीय है कि यदि आपने दिन में नारायण का नाम लेते रहे तो अपने जमे हुए पापों की काटी को आप काटते चले जाएंगे। तो मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। और हम क्या सुनेंगे आज हम सुनेंगे कि किस तरीके से अधर्मी अजामिल ब्राह्मण, जो बेहद अधर्मी था, नारायण नाम के अपने पुत्र का नाम लेने से अंत समय में मुक्त हो जाता है। उसकी कथा आदि हम आपको कल सुना चुके हैं। यदि आपने नहीं सुनी है तो उसको सुन लीजिए और बाकी की कथा हम आपको आज सुनाएंगे। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए आज का दिन और आज की कथा की शुरुआत करते हैं। नारायण नारायण। दूसरा अध्याय, विष्णु के दूतों का परमेश्वर के नाम की महिमा वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, यमदूतों से अजामिल के अधर्म करने का हाल सुनकर श्री विष्णु भगवान के दूत बोले कि धर्मराज के यहाँ बड़ा अंधेर है, कुछ न्याय नहीं होता, क्योंकि उनके दूत बिना अपराध साधु लोगों को भी दुख देते हैं। जब धर्मराज पाप व पुण्य का सब हाल जानने पर भी ऐसा अन्याय करेंगे तो संसारी काम जिसमें कोई अपने धर्म व अधर्म का हाल नहीं जानता किस तरह चलेगा। जिसके विश्वास पर कोई गोद में सिर रखकर सोए वही उसका सिर काट ले, या माता पिता अपने पुत्र को विष दे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी तो मनुष्य जानकर या धोखे से, भय से या हंसी से भी परमेश्वर का नाम लेता है, उसके सब बड़े बड़े पाप, सोना चुराने, गौ ब्राह्मण, तपस्वी और माता पिता को मार डालने, गुरु की स्त्री से भोग करने, मदिरा पीने व गुरु को दुर्वचन कहने से भी अंत समय में परमेश्वर का नाम लेने से पाप छूट जाते हैं। तो आप लोग तो ऐसा ना सोचे बिल्कुल कि हम तो पाप कर लेते हैं, बाद में तो नारायण नाम ले लेंगे और यह सब पाप हमारे छूट जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि माने या ना माने, आप लोगों ने अपने परिवार में कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा कि जो व्यक्ति आखिरी समय अपनी मृत्यु की शैया पर होता है, उसका ध्यान कभी वो किसी ध्यान में होता है या तो वो कुछ कर रहा होता है। शायद ही, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो अभी तक उसका अनुभव नहीं किया मृत्यु का, मेरा कहने का मतलब है। तो इंसान को नहीं ध्यान रहता कि उस वक्त करना क्या है, क्योंकि क्या पता कि मृत्यु किस वक्त और किस वजह से आ रही है। क्या व्यक्ति बीमार है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वह अशुद्ध है, क्या वो बिल्कुल बेसुध है, या क्या किस वजह से मृत्यु आ रही है, हमको नहीं पता, क्योंकि यह निश्चित नहीं है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आप मरते समय नारायण का नाम ले लेंगे और आपके सारे पाप छूट जाएंगे। तो मेरे प्यारे सहभागियों, सहमित्रों और मित्रों, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके बारे में ना सोचिएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी क्रिकेट के मैच में आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए तो पता नहीं आपको कि क्या वह छक्का लगेगा या नहीं लगेगा। तो यह तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और जितना हो सके थोड़ा सा ही सही, दिन में 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार या 200 बार, धीरे धीरे ही सही, मगर नारायण नाम को अपने जीवन में उतारते चले जाएं। आपको कब इसकी आदत पड़ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी कभी सांस लेते हैं या उबासी आती है, तब भी यदि बोलेंगे ना कृष्णा कृष्णा, आप देखिए आपको आदत पड़ जाएगी। आगे की बात करते हैं। इस ब्राह्मण ने मरते समय नारायण नाम का
नारायण का नाम अपने मुख से निकाला, उसी के प्रताप से अनेक जन्म का पाप छूटकर वह ब्राह्मण वैकुंठ जाने योग्य हुआ। उस नाम लेने व पाप छूटने के उपरांत फिर इसने कोई अपराध नहीं किया जो दंड देने योग्य हो। नारायण का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों का छुड़ाने वाला संसार में नहीं होता। कदाचित किसी यज्ञ व तप व होम आदि में भूल हो जाए तो राम व कृष्ण का नाम लेने से वह शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ, व्रत, नियम, तप, जप, यज्ञ, होम, दान और धर्म राम नाम लेने के तुल्य नहीं हो सकते। जो मनुष्य नारायण का नाम 4 अक्षर मुख से निकालता है उसको परमेश्वर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ देते हैं। बड़े बड़े योगी व मुनीश्वरों ने परमेश्वर के नाम का मातम में सबसे श्रेष्ठ लिखा है। उनका नाम लेने व कृपा कथा सुनने व भक्ति करने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। जिस तरह संसार में 10-20 मनुष्य एक जगह बैठे हों और उनमें किसी का नाम लेकर कोई पुकारे तो वह मनुष्य उसकी ओर आंख उठाकर अवश्य देखता है, उसी तरह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आंख उठाकर देखा था। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। यदि आप भगवान का नाम लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपकी तरफ ना देखें। जिस तरीके से हम अपने पुत्र को बुलाते हैं, जैसे मैंने अपने पुत्र को बुलाया और वो हमेशा सुन के जरूर आता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। यदि हम अपने परम पिता परमेश्वर को बुलाएंगे तो क्या वो नहीं सुनेंगे? या मानिएगा इस बात को, यदि आपका पुत्र आपको बुलाएगा और आपको नाम लेके बुलाएगा और बोलेगा कि पिताजी या पापा मुझे आपकी आवश्यकता है, तो क्या आप नहीं जाएंगे? या माताजी क्या आप नहीं जाएंगी? आप जरूर जाएंगी। इसी तरह यदि दिल से भगवान का नाम लेके उन्हें पुकारेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो परम पिता परमेश्वर आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो जरूर सुनेंगे, बस डिपेंड इस पे करता है कि इंटेंसिटी कितनी है उस पुकारने की, आपने कितने दिल से उनको पुकारा है। क्योंकि वह तो बहुत आवाजों के बीच में से चीर कर एक आवाज जाएगी ना, क्योंकि करोड़ों लोग एक ही समय में उनका नाम ले रहे होंगे, तो कैसे उनको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा मेरा भक्त है जो कि मुझे दिल से पुकार रहा है। तो जो करुणा से भरी हुई जो आवाज होगी या मन से ली हुई जो आवाज होगी, वो ना मैं आपको जरूर बता रहा हूं सबसे पहले भगवान के पास पहुंचेगी, क्योंकि भगवान के एक कान नहीं हजारों कान हैं। आगे की बात करते हैं। जिस तरह मनुष्य का रोग जानकर व अनजान में भी दवा खाने से छूट जाता है और आग की एक चिंगारी रुई या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में जला देती है, उसी तरह एक पेड़ नारायण का नाम लेने से अनेक पाप रुई व लकड़ी के समान जलकर छूट जाते हैं। परमेश्वर ने वेद में ऐसा कहा है कि जो कोई मेरा नाम ले उसे मैं कृतार्थ कर देता हूँ। जिस तरह वन में व्याघ्र की बोली सुनकर हिरण भाग जाते हैं, उसी तरह राम नाम मुख से निकालते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। जब श्री विष्णु भगवान के दूतों ने ऐसी ऐसी बातें कहकर यमदूतों को वहां से निकाल दिया और 4 भुजा वाले दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ज्ञान व वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह परमेश्वर के नाम की महिमा सुनने व समझने पर बहुत पछता कर कहने लगा कि मैंने ब्राह्मण के घर जन्म पाकर अपना कर्म व धर्म छोड़ दिया और दासी के वश रहकर अपनी आयु कुकर्म में बिताई। इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बचे, नहीं तो यमदूत ना मालूम मुझको कैसा दुख देते। जिस नारायण का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ, उस परमेश्वर का नाम जपकर अब अपना जन्म सुधारूंगा। अजामिल इस तरह पछताने लगा और श्री विष्णु भगवान के पार्षद वहां से अंतर ध्यान हो गए। अजामिल ने उसी समय अपना चित्त संसारी माया मोह से विरक्त कर दिया। पार्षदों का दर्शन करने के प्रताप से 1 वर्ष की आयु उसको और मिल गई। सो वह हरिद्वार में जाकर सच्चे मन से परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करने लगा। जब उसको वहां 1 वर्ष ध्यान व भक्ति करते बीता, तब वैकुंठ से अति उत्तम चढ़ाऊ विमान उसके पास आकर उतरा। सो वह उस विमान पर चढ़कर
गाता व बजाता वैकुंठ धाम को चला गया और चतुर्भुजी रूप होकर वहां रहने लगा। यह बात देखकर देवता व ऋषिवर उसकी बड़ाई करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऐसे महापापी ने बेटे के धोखे नारायण जी का नाम मुख से लिया था, तो ऐसी पदवी को पहुंचा। जो कोई संसार से विरक्त होकर हरि भजन करता है, उसकी गति का क्या कहना है। उनका भक्त नरक में नहीं जाता। अब ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, बहुत ही सुगम रास्ता मैंने आज आप लोगों को इस कथा के माध्यम से बता दिया है। आप लोगों ने जिस तरह भी, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने अपने ध्यान में रहते हुए कोई पाप कर्म किए होंगे, क्योंकि इंसान का शरीर तो ऐसा है ना कि पाप तो हो ही जाता है। मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी पाप हो जाते हैं। इतना कथा सुनने के बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पाप बिल्कुल नहीं करता। मुझसे भी पाप हो जाते होंगे, परंतु बात तो यही है कि ये भागवत धर्म हमको उन पापों से छुटकारा पाने की औषधि बताता चला जाता है। जिस तरह आज हमने सुना कि भगवान के नाम का क्या महात्म्य है, उसी तरह एक अध्याय में हमने सुना था कि श्री गंगा जी में नहाने जाते समय अपने एक एक पग रखने से आपको क्या फल मिलता है। तो ऐसे ही आप इन अध्यायों को सुनते चले जाएं और आप यकीन मानिएगा कि आपको पता चलता चला जाएगा कि किस तरीके से भगवान का नाम लेना या श्रीमद् भागवत को सुनना आपके जीवन को कितना सरल बना देगा। और जिस तरह मैंने एक बार आपको कल फिर बताया था, यह बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस तरह भागवत धर्म में यह बताया गया कि कौन कौन से कर्म आपको नहीं करने हैं, जो उसकी सबसे पहला कर्म मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत आसान है, सत्य बोलना। आप सत्य बोलें, इस तरीके की प्रैक्टिस आप करें, यकीन मानिएगा आधे पाप तो आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सत्य बोलना एक सबसे बड़ा पुण्य है। आपको झूठ बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि झूठ बोलने से आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा ये झूठ खुल ना जाए। और यकीन मानिएगा, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कई बार झूठ बोलने पड़ते हैं। यह तो हमारे पुरखों ने भी यह बात बताई है और यह बिल्कुल सत्य बात है। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। तो हमें ऐसे कार्य करने ही क्यों हैं? हम अपने जीवन में सत्य बोलना अगर आज से आरंभ करेंगे तो यकीन मानेगा धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और झूठ से आपको खुद ही नफरत हो जाएगी। तो इसीलिए कम से कम आज की इस अध्याय को सुनने के बाद इस एक बात को तो हम गांठ मार ही सकते हैं कि शुरुआत पुण्य करने की सत्य बोलने से करते हैं, क्योंकि सत्य बोलना आपको पुण्य के एक बहुत बड़े मार्ग पे ले जाएगा। और यकीन मानिएगा जितना सेटिस्फैक्शन आपको पुण्य यानी सत्य बोलने से होगा, उतना सेटिस्फैक्शन आपको किसी और चीज से नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हम सब अध्यायों को सुनते चले जाते हैं और कल के अध्याय में हम आपको यह बताएंगे कि यमदूतों का धर्मराज से अजामिल का वृत्तांत कहना। अब क्योंकि यमदूतों को तो नारायण जी के भक्त ने भगा दिया था, तो अब धर्मराज के सामने यानी अपने प्राइम या अपने मास्टर के सामने तो जाके वो शिकायत करेंगे ही ना। तो अब आप वो सुनिएगा कि ये कैसे हुआ। और एक कथा और बहुत रोचक है जो कि हम सुनेंगे कि किस तरीके से अजामिल ब्राह्मण जो कि एक वैश्या को अपने यहाँ ले आया था, तो कैसे उसके पुत्र का नाम नारायण हुआ। यह बहुत ही रोचक कथा है, यह आपको कल सुनने को मिलेगी। तो उसे सुनने के लिए कल जरूर आइएगा। और एक बार हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और वही जो मैंने आपको बोला था, कम से कम एक दिन में 2 बार से ही सही नारायण नारायण ये नाम तो लेने की शुरुआत करें। और हाँ, जो मुझे नहीं भूल रहा, 2 दिन हो चुके हैं, गोविंदा गोविंदा। राधे राधे।